नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट गौले मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं एक कॉमनली सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको कि आम जनता में धात सिंड्रोम कहते हैं या धात का आना कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। धात या धातु जो वर्ड यूज़ किया जाता है कई लंबे समय से अपने पुरातन उसमें समाज में लिया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि धातु या जो अपना सीमेन है उसका जो लॉस होता है अपने शरीर से, उसकी वजह से किसी के शरीर में कमज़ोरी, थकान का आना, शरीर दुर्बल रहना, ऐसी मान्यताओं के चलते इसको धात सिंड्रोम की भाषा में बात की जाती है। ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। कल्चर बाउंड सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि उस कल्चर में ये मान्यता व्याप्त है इस अवधारणा को लेके। धात सिंड्रोम में अक्सर जो व्यक्ति रहता है, जो पुरुष रहता है, उसको ये लगता है कि उसका वीर्य जो है किसी न किसी माध्यम से लॉस हो रहा है। लॉस होना है मतलब या तो पेशाब में जा रहा है या फिर नाइटफॉल के ज़रिए उसको बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो शारीरिक ऊर्जा या पुरुषपन है वो लॉस होता जा रहा है और इसके कारण उसका शरीर में दुर्बलता रह रही है, वो कमज़ोर रहता है, शरीर में कोई खाना नहीं लगता है, दिन भर थकान बनी रहती है। जबकि हमारे पुराने जो आयुर्वेदिक सिस्टम है या फिर कुछ अन्य सिस्टम है उसमें भी ये माना गया है कि जो एक बूंद वीर का है वो 40 बूंद खून से बनता है और उसके लिए इतनी बोन मैरो की आवश्यकता होती है। तो अक्सर ये मान्यता को लेते हुए उनको लगता है कि इसकी वजह से एक बूंद वीर के लॉस की वजह से हमारा खून लॉस हो रहा है, खून इतना लॉस होने की वजह से ही कमज़ोरी आ रही है। तो ये जो मान्यताएं हैं इसकी वजह से अक्सर लोग नीम हकीम के पास जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेना और इस कारण से उनको और शारीरिक साइड इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। जबकि ऐसा माना जाता है कि जो अपना सीमेन है, अगर साइंटिफिकली देखा जाए या बायोलॉजिकली देखा जाए, तो जो हमारे वीर हैं और सीमेन है वो नॉर्मल प्रोसेस है बनने का। अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है और सेक्सुअल प्रोसेस उनके इंटरकोर्स रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो भी मात्रा में वीर बनेगा या सीमेन बनेगा वो किसी न किसी माध्यम से बाहर निकल के वेस्ट होगा। और वो अगर सामान्य भाषा में देखा जाए कि अगर कोई टंकी ऊपर से भरी हुई है और आपने उसको यूज़ नहीं किया है तो ओवरफ्लो की वजह से वो टंकी लीक करेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से आपको शारीरिक कमजोरी आ जाएगी। जो अपने स्पर्म बनते हैं या सीमेन बनता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि हमारे सिर के बाल झड़ना, जैसे हमारे स्किन के सेल्स झड़ना, उसमें लाखों करोड़ों सेल डेली झड़ जाते हैं स्किन के और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। सिमिलरली जब सीमेन किसी भी वजह से बाहर निकलता है जिसमें कि स्पर्म्स रहते हैं तो कई सारे सेल्स रहते हैं जो अपने आप लॉस हो रहे हैं और वो अपने आप बन भी रहे हैं। तो इसका कभी भी इस मायने में नहीं लेना चाहिए कि अगर हमारा स्पर्म का लॉस हो रहा है या सीमेन का लॉस हो रहा है तो ये हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा करेगा। अगर युवा अवस्था में आके उनका विवाह के बाद या किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो भी सीमेन और स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं, लेकिन उसकी वजह से किसी पुरुष में कमज़ोरी नहीं आती है। तो अगर किसी और माध्यम से वो सीमेन बाहर निकल रहा है या स्पर्म बाहर निकल रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति में कमज़ोरी क्यों आएगी। तो इस समस्या को, इस जो बिलीफ को समझने की ज़रूरत है कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए कंटिन्यूस इलाज की ज़रूरत हो। हाँ, लेकिन अगर कमज़ोरी आ रही है या स्ट्रेस आ रहा है जिसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है या फिर ये विचार दिमाग से हट नहीं रहा है और बार बार परेशान कर रहा है तो ऐसे समय में मनोरोग विशेषज्ञ से मिलके कुछ समय के लिए एंटी डिप्रेसेंट लेके या कुछ ऐसी दवाइयाँ लेके जिससे कि विचारों पे कंट्रोल आ सके, उससे ये समस्याओं का हल या कंट्रोल किया जा सकता है। और बेसिकली काउंसलिंग और थेरेपी के द्वारा इस चीज़ को और अच्छे से समझ के व्यक्ति को समझाकर इस समस्या से निजात दिया जा सकता है ताकि भविष्य में वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करते हुए एक सुखमय जीवन जी सकें। तो धात सिंड्रोम के लिए ऐसे घबराए नहीं पुरुष कि धात सिंड्रोम हो गया या धात सिंड्रोम हो गया है तो हम कमज़ोर ही बने रहेंगे या हमारा शारीरिक जीवन का अच्छा नहीं रहेगा। धात सिंड्रोम एक बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट है, ना कि एक कोई शारीरिक बीमारी। साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए। अगर कोई इन्फेक्शंस हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसको ठीक कराने के लिए हमको सर्जन से या मेडिसिन डॉक्टर से या यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली धात सिंड्रोम का कोई ऐसा शारीरिक महत्व नहीं रहता है और सिर्फ काउंसलिंग और कुछ दवाइयों से ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। नमस्ते।